तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज आपको मैं सिखाने लगा हूँ सेकंड स्ट्रेटजी। यकीन मानो, अगर आप इस स्ट्रेटजी को एकदम दिमाग में डाल लोगे तब दिन का जो लोग कहते हैं ना कि हमारा 1000-2000 ही बन जाए बस काफ़ी है, तो ऐसे बना लोगे आप। लेकिन ये इतनी भी आसान नहीं है। पहली बार इस स्ट्रेटजी से थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। यहाँ पे आपको सीटिंग बैठानी पड़ेगी अपनी। जैसे उस स्ट्रेटजी में क्या था कि आप कहीं पे भी ऐसे बाय कर सकते हो और आराम से बैठ सकते हो। मार्केट कहीं पे भी जाए, कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे आपको लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी। आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगानी आनी चाहिए। तो ये ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है, जिसको ये समझ आ गई वो अच्छे से यहाँ से अच्छा खासा पैसा बना सकता है। और इतना अच्छा पैसा बना सकता है कि आपका ऐसा मान लो कि आपका करियर सेट है, लाइफ सेट है, फ्यूचर एकदम सिक्योर है। तो स्ट्रैटेजी का नाम है ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो ये होगी कैसे। ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, सीधा डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं। ये करनी कैसे है, तो आओ देखो। शेयर मार्केट का जो चार्ट होता है वो कैसे होता है, ऐसे 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 ऊपर नीचे चलता है। इसे कहते हैं हम रेजिस्टेंस और इसे कहते हैं हम सपोर्ट। जब मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ जाती है तब उसे, और जहाँ से वो ऐसे नीचे आती है तो ये चीज़ रेजिस्टेंस बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट जैसे ऐसे मुड़ गई तो ये रेजिस्टेंस हो गया, और जहाँ तक गई मार्केट फिर से उसके बाद ऐसे मुड़ गई, उसे कहते हैं हम सपोर्ट। ठीक है, तो चार्ट में हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों को सिर्फ देखना है। ठीक है, मान के चलो ये एक मिनट, आपको आज प्रैक्टिकली भी सब कुछ करके दिखाएंगे एकदम से। और पिछली बार जो स्ट्रेटजी थी उसमें कुछ नहीं समझ आया, वो मैं 1-2 दिन तक लाइव वीडियो डाल दूंगा कि कैसे हमने बाय करना है। मैं बाय करूंगा वो चीज़ लाइव। ठीक है, अभी देखो मार्केट जैसे ऐसे गई, यहाँ से ऐसे आ गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे आ गई। तो आपने सिर्फ इसको फॉलो करना है, ध्यान में रखना है। अभी यहाँ से जैसे यहाँ से ऐसे आ गई तो ये हो गया। ठीक है, अभी जैसे यहाँ से यहाँ तक गई और इसके बाद फिर ऐसे जा रही है, इसको ध्यान में रखना है। समझ आ गई बात। जहाँ तक जाएगी वहाँ पे एक लाइन, जहाँ तक जाएगी वहाँ पे एक लाइन। इसको नोटिस कर लिया। अभी इसके बाद है क्या, इसके बाद चीज़ क्या है, ब्रेकआउट क्या होता है। ब्रेकआउट होता है, मान लो मार्केट जैसे यहाँ से यहाँ तक गई है, उसके बाद मार्केट अगर यहाँ तक जाती है तो ये वाला जो लेवल था इसका ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया और यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई, तो ये होता है ब्रेकआउट। ठीक है, अगर आप मार्केट में चार्ट में इसी चीज़ को फॉलो करोगे, बहुत सारे लोग ये वाली स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं लेकिन ध्यान क्या नहीं लगा पाते, वो आज मैं आपको बताता हूँ। मान के चलो मार्केट ऐसे गई, ठीक है, आपने इस लेवल को ऐसे पकड़ लिया। अब यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर जा रही है, आप यहाँ पे एकदम से चौकन्ने हो गए कि अभी ब्रेकआउट आएगा, मैं यहाँ पे एंट्री ले लूँगा। तो बहुत सारे लोग जैसे ही यहाँ पे एक कैंडल बनती है, एक सेकंड, जैसे ही यहाँ पे एक कैंडल बनती है वो अभी क्रॉस नहीं होती, वहीं पे एंट्री ले लेते हैं। कहने का भाव, ये जो लाइन है ना, आपने एकदम कैंडल के ऊपर लगानी है, और जब लाइन को कोई कैंडल क्रॉस करेगी तब आपने एंट्री डालनी है। वहां पे क्रॉस करेगी और उसके बाद जब उस कैंडल की क्लोजिंग हो जाएगी। ठीक है, अगर फिर समझ नहीं है फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। पास हो गया। जैसे ये वाला लेवल था, ठीक है, उसके बाद मार्केट नीचे आ गई और उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर जा रही है, और ये वाला जो लेवल है इसको तोड़ती हुई ये ऊपर जा रही है और ये कर गई ब्रेक। तो यहाँ पे एक ऐसे कैंडल बनी जिसने यहाँ पे ये जो लाइन है इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी। तो आपने यहाँ पे एंट्री डालनी है अपनी। ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस होगा ये वाला।
पिछली कैंडल का लो आपका होगा स्टॉप लॉस। ओके, तो ये बनी अपनी बाय साइड की एंट्री। ठीक है, अगर एंट्री बिल्कुल परफेक्ट होगी तो कभी भी मार्केट में ये वाली कैंडल रिवर्स नहीं होगी, स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा आपका कभी भी। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे एक फेक ब्रेकआउट आना हुआ तो यहीं पे एक रेड कैंडल बन जाएगी और वो यहाँ तक आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगी। तो यहाँ तक आपका जो स्टॉप लॉस बैठेगा हमेशा 1 पॉइंट या आधे पॉइंट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट का बैठेगा, इससे ज़्यादा नहीं। और आपका जो प्रॉफिट बैठेगा वो अनलिमिटेड है। ठीक है, वो कितना भी हो सकता है। तो ये चीज़ आप बैंक निफ्टी में पूरी शेयर मार्केट में कर सकते हो। ठीक है, अभी ध्यान देने वाली बात सिर्फ इतनी सी है, आपकी एंट्री परफेक्ट होनी चाहिए। रूल नंबर 1, आपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ध्यान से देखना है। रूल नंबर 2, जब कोई कैंडल आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो जाएगी तब एंट्री डालनी है। रूल नंबर 3, अगर साथ वाली कैंडल रेड कैंडल बन जाती है और यही वाली लाइन को नीचे को ब्रेक कर देती है तब आपने एंट्री काट देनी है और वो एंट्री आपकी बन जाएगी पुट वाली एंट्री। ठीक है, ये एक बनी ग्रीन कैंडल, जब इसने इसको क्रॉस किया, ये मान लो ग्रीन कैंडल है, इसने इसको क्रॉस किया, आपने एंट्री डाली कॉल साइड की, लेकिन मार्केट में रेड कैंडल बन गई और उसने नीचे को इसी लाइन को ब्रेक कर दिया, तो ये आपकी पुट साइड की एंट्री बन गई और कॉल वाले यहाँ पे ट्रैप हो गए। और क्या हुआ, आपने यहाँ पे इसको काट दिया और यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस बैठेगा वो ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 पॉइंट का बैठेगा और यहाँ पे आपने एंट्री डालनी है पुट की। ठीक है, ये थोड़ी बात समझने वाली है, वीडियो को चाहे 4 बार देखो लेकिन आपको समझ आ जाएगी। आपको एक बार मैं लैपटॉप पे भी जरूर समझाऊंगा अभी। और उसके बाद आपने किस बात का ध्यान रखना है, आपने ध्यान रखना है जब आप स्पॉट और रेजिस्टेंस को देख रहे होंगे तब आपने 5 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करना है और उसके बाद एंट्री के बाद आपने 15 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करना है। और साथ में आपने अगर इतू सा भी लॉस नहीं करना चाहते, मतलब बिल्कुल ही छोटा सा लॉस करना चाहते हो, तब आपको अगर कैंडल्स की बहुत ज्यादा अच्छे से नॉलेज है तब आपने इसके साथ 1 मिनट का कैंडल जो फ्रेम है, टाइम फ्रेम है, उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो बस ये वाली स्ट्रेटजी है, इसको आपने बड़ा ध्यान से करना है। तो बस दोस्तों यही इसके रूल्स हैं और इसके बाद सिर्फ आपका माइंडसेट है और अच्छे से अपने शेयर को ढूंढना है और वो शेयर आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगे। मैं धीरे धीरे करके हर जो भी शेयर मार्केट की नॉलेज होगी वो सब कुछ वहाँ पे प्रोवाइड करता रहूँगा। अभी चलो, अभी एक बार हम लैपटॉप पे समझ लेते हैं कि कैसे एंट्री डालनी है और कैसे इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। आओ ये देखो, तो दोस्तों ये जैसे हमारे पास यार मैंने अपना एक सेटअप तो बनाया नहीं है प्रॉपर, मतलब वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं ऐसे नॉलेज देता फिरूंगा। तो अभी ऑफिस बन रहा है, जैसे बाद में हम सब कुछ देख लेंगे। तो जैसे मान लो कोई भी चार्ट ओपन कर लिया हमने, ठीक है, तो मैं इसकी बात कर रहा था। जैसे यहाँ से मार्केट ऐसे ऊपर गई, ये नीचे आई, ये ऊपर गई, ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे नीचे आई, ये ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई। तो इसको हमने एकदम ढूंढ के रखना है। और उसके बाद इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन की मैं आपसे बात कर रहा था, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हमने लेवल पे लगाना है। अभी जैसे ये देखो मार्केट नीचे से कहाँ तक आई है, यहाँ तक। ओके, मार्केट यहाँ तक नीचे आई है और ऊपर यहाँ पे देखो ऊपर कहाँ तक गई है, ये वाली, ठीक है, देख रहे हो, ठीक है। तब मार्केट यहाँ से एक जोन में घूम रही है। अभी हमने सिर्फ ब्रेकआउट देखना है, या तो मार्केट ऊपर का यहाँ से ब्रेकआउट करे या फिर नीचे वाला ब्रेकआउट करे। अभी इसने क्या किया, ये देखो, ये डेट देखो, डेट फ्राइडे वाले दिन 15 सितंबर को लास्ट वाली कैंडल इसने
मतलब आधे घंटे में लास्ट में ये नीचे को आ गई। मतलब सभी को लगा कि अभी पुट की एंट्री बनेगी, लेकिन नेक्स्ट डे मार्केट ने ये वाली लाइन क्रॉस कर दी। मतलब ये ब्रेकआउट था, किसका? इसका ब्रेकआउट था। तो ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग पे हमने यहाँ पे एंट्री डाली और ये रहा हमारा स्टॉप लॉस। ये वाला स्टॉप लॉस है और इसकी क्लोजिंग पे यहाँ पे हमने एंट्री डाली है, ठीक है। और उसके बाद टारगेट देखो कहाँ तक जा रहा है। यही एंट्री मैंने यहीं से ऐसे ही करके आपको टेलीग्राम पे भी डाली थी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमने एंट्री डाली और हमारा अच्छा खासा जैसे प्रॉफिट चलना शुरू हो गया। अभी नेक्स्ट वाला लेवल ये था। अभी यहाँ से क्या एक डर आता है, जब भी कोई लेवल आता है यहाँ पे एक डर होता है कि या तो मार्केट जो ऑपरेटर्स हैं एक लेवल से एक फेक ब्रेकआउट दे देंगे। मतलब यहाँ से एक फेक ब्रेकआउट भी आ सकता था, मार्केट यहाँ से रिवर्सल भी हो सकती थी, लेकिन इसने यहाँ से इसको क्रॉस किया। यहाँ पे नई एंट्रियाँ भी डल गई और ज़्यादा कॉल वाले आ गए, तो इसने मार्केट को जो ये टाइटन शेयर है इसको और ज़्यादा ऊपर को एकदम पहुँचा दिया। तो यहाँ से इसकी जो कॉल थी वो सिर्फ 20 रुपये की थी, जो यहाँ तक जाते जाते आपको 75 की हो गई। मतलब एक लोट से आपका 20-21 हज़ार रुपये बन गया था। तो दोस्तों इस स्ट्रैटेजी से अगर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है तो बहुत अच्छी बात है। लाइफ एकदम से सेट हो जाएगी, बस ध्यान देना है आपने और कुछ नहीं है। अभी आपको एक ऐसा भी ढूंढ लेते हैं जहाँ पे एक फेक चीज़ हुई हो। मार्केट इजी है, बस ध्यान देने की बात है। बिल्कुल इजी है मार्केट। ये देखो मतलब मैं कोई ऐसी एंट्री ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे जैसे आपको मैंने बोर्ड पे समझाया कि एंट्री डले कॉल वाली और एक साथ में रेड कैंडल नीचे को बन जाए, वहाँ पे एक एग्ज़िट करना है। तो वो अभी मेरे को मिल नहीं रहा है यहाँ पे, लेकिन समझाऊंगा यार, एक सेकंड। तो दोस्तों हमें मिल गया। यह देखो ये जो लेवल ऐसे बन रहा है, ये वाला लेवल था, यहाँ से मार्केट नीचे आई। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया। यहाँ पे कॉल की एंट्री लोगों ने डाली और साथ ही एक रेड कैंडल बन गई, ठीक है। और उसके बाद एक और साथ वाली रेड कैंडल बनी जिसने ये हमारी लाइन को नीचे को ब्रेक कर दिया। और उसके बाद देखो मार्केट नीचे आ गई। तो अगर हम यहीं पे अगर हम स्टॉप कर देते तो यहाँ पे हमारा सिर्फ स्टॉप लॉस 1 से 1.5 पॉइंट का होना था। अभी यहाँ से यहाँ तक का सफ़र किया, यहाँ से लॉस और बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो वैल्यू भी कम होने लगी है। ये मार्केट साइड बेस्ड से चल रही है, ठीक है। जब भी मार्केट साइड बेस्ड हो आपने ट्रेड नहीं करना है। तो अभी एग्जांपल्स भी आपको समझ में आ गई, स्ट्रैटेजीज भी समझ में आ गई और रूल्स भी आपको सारे पता है। तो अभी सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप प्रैक्टिस करो, अगर कुछ भी होगा तो मैं बैठा हूँ, बायो में नंबर है वो आपका व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और उसके बाद कुछ भी आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों अभी के अभी जाओ बायो में, अभी जो डिस्क्रिप्शन है हमारा, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे लिंक है, टेलीग्राम का भी लिंक है, वहाँ पे इंस्टाग्राम का भी लिंक है। सारे लिंक आपको वहीं से मिल जाएंगे और कुछ भी सीखना हो तो सीख सकते हो। ये जो आपको मैंने स्ट्रैटेजी समझाई है, ये मार्केट में लोग ओए होए 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 भाई बात ही छोड़ दो, लाख लाख 1.5 लाख में कोर्स अपना बेचते हैं सिर्फ इसी चीज़ का, इस चीज़ का। मान के चलो कोई बहुत बड़ा एक ट्रेडर है, वो अपना सिर्फ अपनी वैल्यू के हिसाब से उसने अपना प्राइस फिक्स किया हुआ है कोर्स का 1 लाख 1.5 लाख, और लोग सिर्फ यही सोच रहे हैं कि उसे बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब एक्सपीरियंस होगा और फीस पे कर रहे हैं। उसमें निकलता क्या है, ये चीज़ मतलब इतनी सिंपल चीज़ लोग 1.5 लाख रुपए दे के सीख रहे हैं, वो सीख भी नहीं रहे, फिर भी उसको आता नहीं है। तो इस चैनल पे आपको सारी की सारी स्ट्रैटेजीज मिलेंगी जितनी भी है, ठीक है। तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यार फ्यूचर बनाना है, दुनिया का फ्यूचर बनाना है, ठीक है। मुझे पता है कि चलो वो बातें हम फिर करेंगे किसी अलग सी वीडियो में कि क्या बीतती है किसी के अंदर जब वो गिरता है ज़िंदगी में। तो मैं आपको सारी स्टोरी भी अपनी बताऊंगा, क्या हुआ था क्या नहीं, और मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, और एनजीओ क्यों चली, जो भी है सब कुछ, हर बात, ठीक है।
तो अभी बने रहिए इस चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब को और बेल आइकन भी ऑन कर देना यार। वीडियोस रोज़ आनी है क्योंकि स्ट्रैटेजीज भी रोज़ आनी है। तो चलते हैं दोस्तों, नंबर बायो में है, कुछ भी पूछना हो वहाँ से आप पूछ सकते हो। टेक केयर।